वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सेकंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज भी हम कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला बेस ही पढ़ें, थ्योरी को फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। जो थ्योरी याद करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ती है, उससे आपकी बचत हो जाए और टॉपिक आपको इजी लगे, सिंपल हो। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आज स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी को पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, विस्कोसिटी वर्ड जो है वो ड्राइव किससे हुआ है? विस्कस से। हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, गाढ़े होते हैं, लाइक हनी, लाइक ऑयल। और कुछ ऐसे होते हैं जो कम, उनकी थिकनेस कम होती है, जैसे कि वाटर है, पेट्रोल है। दोनों में फ़र्क है ना। लिक्विड में मेन फ़र्क किस चीज़ का होता है? विस्कोसिटी का। जो लिक्विड ज़्यादा विस्कस होगा उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होता है? यस, जो ज़्यादा विस्कस होता है उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होता है? विस्कोसिटी। और जो कम विस्कस होता है उसकी हम कहते हैं उसकी विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, जो ज़्यादा थिक होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जो कम थिक होता है उसकी विस्कोसिटी यस कम होती है। तो हम डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको आसान कर दूं। अगर मेरे पास एक गिलास में हनी है और एक गिलास में वाटर है, अगर मैं डाउनवर्ड गिराऊं दोनों को तो किसका फ्लो ज़्यादा होगा? अंडरस्टूड है, फ्लो किसका ज़्यादा होगा? वाटर का। मतलब ये हुआ कि हनी का फ्लो कम है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट एक फॉर्मूला लिखेंगे, नोट करते जाएं बच्चों। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्लो ऑफ लिक्विड। मतलब ये हुआ जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना फ्लो कम होगा, जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतना फ्लो ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई बात? ये मतलब जो लिक्विड ज़्यादा थिक होगा उसका फ्लो कम होगा, जो लिक्विड कम थिक होगा उसका फ्लो ज़्यादा होगा। इसका मतलब विस्कोसिटी और फ्लो ऑफ लिक्विड दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स हैं। नंबर 2 याद रखना है आपने, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के। जितना ज़्यादा विस्कस होगा, जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, याद रखना है उसमें रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, रेजिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूल रेजिस्ट करेंगे ना। अगर हनी को हम डाउनवर्ड नीचे की तरफ अगर हम गिराते हैं, एक ग्लास में हनी लें और नीचे की तरफ गिराएं, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? स्टैच बनता रहेगा, एक दूसरे के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, नीचे की तरफ जाने में देर लगेगी, रेजिस्ट करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस और विस्कोसिटी दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्ट है। नंबर 3 फॉर्मूला याद रखना है आपने, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक हो गया? मतलब जितना मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर है? क्योंकि अगर ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, रेजिस्ट करेंगे, मतलब विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम कहते हैं विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। जितना मॉलिक्यूल्स का साइज ज़्यादा होगा उधर रेजिस्टेंस एरिया ज़्यादा होगा, मतलब विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। अच्छा, मॉलिक्यूल्स की शेप की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर दो तरह की शेप है, स्फेरिकल एंड इलोंगेटेड। अगर मॉलिक्यूल की शेप स्फेरिकल है तो वहाँ पर विस्कोसिटी कम होती है, अगर इलोंगेटेड है तो वहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। क्लियर हो गई बात? Next, another formula, viscosity is inversely proportional temperature. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे और विस्कोसिटी वहां पर कम हो जाएगी। क्लियर है? अगर टेम्परेचर देते हैं किसी लिक्विड को तो वहां पर थिकनेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस टेंशन।
ये याद रखना, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर लिक्विड ज़्यादा विस्कस होगा, अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो सरफेस टेंशन भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। एक और फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर के विस्कोसिटी इनवर्स से अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर लिक्विड ज़्यादा थिक होगा तो वहाँ वेपर्स ही कम बनेंगे, अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहाँ एवोपरेशन रेट कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक तरफ में हनी नीचे की तरफ अगर हम गिराते हैं और एक तरफ पानी गिराते हैं तो एवोपरेशन रेट किसका ज़्यादा होगा, वाटर का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी थिकनेस कम है। अगर थिकनेस कम है तो हम कहाँ यहाँ पर क्या कहेंगे, थिकनेस कम है तो विस्कोसिटी कम है, मींस कि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, विस्कोसिटी कम होगी तो वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। अच्छा बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। विस्कोसिटी एक और हम यहाँ पे लिखते हैं, विस्कोसिटी का यूनिट आप याद रखिएगा, आसान तरीका है, प्रेशर का यूनिट होता है एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम उसमें टाइम ऐड कर दें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर तो ये एसआई यूनिट बन जाएगा विस्कोसिटी का। अनदर यूनिट क्या होता है विस्कोसिटी का, पॉइस, और हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ईटा से। तो अब हमें थ्योरी की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूलाज हो गए, विस्कोसिटी का रिलेशन फ्लो ऑफ लिक्विड के साथ इनवर्स है, रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट है, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ मॉलिक्यूल, विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर। आई थिंक मैं समझता हूँ टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों।